इस टॉपिक के अंतर्गत टैली ERP 9 के इस टॉपिक के अंतर्गत आपको पढ़ाना था रियल अकाउंट, है ना। तो रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट अभी हमने बताया आपको पिछले क्लास में। रियल अकाउंट को दो मुख्य भागों में बांटा जाता है। पहला होता है टेंजिबल अकाउंट और दूसरा इंटेंजिबल अकाउंट। ये दो प्रकार के रियल अकाउंट होते हैं। टेंजिबल रियल अकाउंट क्या होता है? दोज असेट्स, दोज मींस वे, असेट्स मींस पूंजी, यानी कि आपकी वह पूंजी which कैन बी सीन, जिसे देखा जा सकता है। टेंजिबल अकाउंट के अंतर्गत उस प्रकार के अकाउंट आते हैं जिसको आप देख सकते हैं एंड टच और छू सकते हैं, आर कॉल्ड टेंजिबल रियल अकाउंट। उनको टेंजिबल रियल अकाउंट कहते हैं, यानी हमारी वह पूंजी जिसे हम देख सकते हैं, ये डायमंड हमारे पास रखा हुआ है, या उसको हम छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, वो क्या होती है? हाँ, टेंजिबल रियल अकाउंट होती है। एग्जाम्पल में जैसे स्टॉक है, आपके पास जो स्टॉक है, जो भंडार है, वो क्या है? टेंजिबल अकाउंट है। फिर आपके पास कंप्यूटर है, वो भी एक प्रकार की वस्तु है, उसको भी आप, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, तो इन सब का जो अकाउंट होता है वो क्या होता है? टेंजिबल रियल अकाउंट होता है। फिर आता है इनटेंजिबल अकाउंट, इनटेंजिबल रियल अकाउंट। दोज असेट्स, यानी आपकी वह पूंजी नाइदर कैन बी सीन, नाइदर कैन बी सीन, जिसको हम देख नहीं सकते, सीन, नॉन टच्ड, और जिसको हम छू भी नहीं सकते, यानी पकड़ भी नहीं सकते। इसका मतलब यह है कि वो फिजिकल थिंग्स नहीं है, वो भौतिक वस्तु नहीं है। टच्ड ओनली कैन बी फेल्ट, केवल उसको महसूस कर सकते हैं। आर कॉल्ड इनटेंजिबल रियल अकाउंट, उसे हम इनटेंजिबल रियल अकाउंट कहते हैं। तो वो ऐसी कौन सी पूंजी होती है जिसको आप छू नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं? बताइए, आप लोगों के पास ऐसे कोई पूंजी है कि जिसको आप छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते, केवल महसूस करने की चीज होती है, यानी फीलिंग्स पे डिपेंड होता है। क्या होता है आपके पास? क्या है? आपकी मेरिट या आपकी डिमेरिट, आपके अंदर जो अच्छाइयां हैं या आपके अंदर जो कमियां हैं, वो सब जो है क्या है? उसको केवल फील करने की बात है ना, केवल महसूस ही तो कर सकते हैं। तो कोई ऐसी वस्तु तो है नहीं कि पकड़ ले, नहीं तो अगर पकड़ने वाली वस्तु होती तो लोग, इसको जो चाहिए होता है कि अच्छे गुण चाहिए तो अच्छे गुण पकड़ पकड़ के रख लेते अपने अंदर, है ना। जो कमियां हैं उसको निकाल देते, है ना। या कुछ अवगुण वाले लोग होते हैं तो वो अवगुण अपने अंदर कलेक्ट कर लेते हैं, बदमाशी कर लेते हैं। तो वही है इनटेंजिबल रियल अकाउंट। दोज असेट्स, वे पूंजी, वह पूंजी, नाइदर कैन बी सीन, जिसको हम देख नहीं सकते, नॉन टच, जिसको हम छू नहीं सकते, ओनली कैन बी फेल्ट, जिसको महसूस कर सकते हैं केवल, आर कॉल्ड इनटेंजिबल रियल अकाउंट। उनको इनटेंजिबल रियल अकाउंट कहा जाता है। जैसे गुडविल, अभी हमने आपको बताया था गुडविल क्या होता है। फिर आता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क देखा है कभी? कोई भी प्रोडक्ट होता है तो उसके ऊपर उसका कोई ट्रेडमार्क होता है। जैसे ISI का ट्रेडमार्क लग गया तो बोलते हैं ना कि ये सामान अच्छा है। या जो कारें आती हैं तो उसमें आप देखिए मारुति का ट्रेडमार्क है, सुजुकी का ट्रेडमार्क है, या फॉर्च्यूनर का ट्रेडमार्क है, महिंद्रा का ट्रेडमार्क है, सबका अपना अपना ट्रेडमार्क होता है। तो वो जो ट्रेडमार्क है उस नाम से वो गाड़ियां बिकती है, माने वो पहचानी जाती है, तो वो ट्रेडमार्क होता है। जिसको देहाती भाषा में बोले तो ठप्पा, एक ठप्पा लग गया, तो जिसपे वो ठप्पा लग गया इसका मतलब है कि वो चीजें सही है ना। क्या खराब भी हो सकती है, तो खराब का ठप्पा लग जाएगा। जैसे किसी किसी के ऊपर ठप्पा लग जाता है कि बहुत बदतमीज आदमी, वो भी तो ठप्पा है, वो भी उसके साथ ट्रेडमार्क लग गया। तो उसी प्रकार से ये ट्रेडमार्क होता है। फिर आता है कॉपीराइट। कॉपीराइट नाम सुना है कभी? कॉपीराइट नाम सुना है कभी?
जैसे जो लेखक होता है या जो वैज्ञानिक होता है, जब वो कोई नई चीज बनाता है, नई चीज लिखता है या नई किताब लिखता है या नया कोई प्रोडक्ट बनाता है या नया कोई आविष्कार करता है, तो उसका वो रजिस्ट्रेशन कराता है। और रजिस्ट्रेशन कराता है उसका मतलब ये होता है कि पूरे संसार में अब इसकी डुप्लीकेसी कोई नहीं कर सकता है। अगर सेम इसी के जैसा कोई दूसरा बनाता है तो वो अपराध के दायरे में आ जाता है ना। जैसे गोदान मुंशी प्रेमचंद ने लिखा, अब गोदान मुंशी प्रेमचंद ने लिखा, अब कोई कहे कि जैसे अनामिका है, कहे हम भी गोदान लिखेंगे और उसमें नाम लिख दिया, उस उपन्यास का नाम लिख दिया गोदान और नीचे लिख दिया अनामिका लेखक। तो क्या हो गया, इन्होंने क्या कर लिया, कॉपीराइट का उल्लंघन कर दिया, यानी कि अब इनको सजा हो सकती है ना। तो ये कॉपीराइट होता है, यानी उसको वो अधिकार हो जाता है। कई कई किताबों में आप देखते हैं सर्वाधिकार सुरक्षित, है ना। और जब एक बार कॉपीराइट आप रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उस प्रोडक्ट से कभी भी अगर कहीं वो प्रोडक्ट बिक रहा है या कहीं वो प्रोडक्ट बहुत हाईलाइट हो रहा है, उससे जो अर्निंग होगी उस अर्निंग में आपका हिस्सा होगा। अब आज अगर आप गोदान की डुप्लीकेट कॉपी छापना चाहें कॉपीराइट, तो आप उनको उनके घर जाना पड़ेगा और घर जाने के बाद उनसे आपको अनुमति लेनी पड़ेगी, भैया हमारा एक प्रकाशन है, मैं उसमें छापना चाहता हूँ, है यही चीज, रहेगा सब कुछ, लेकिन प्रकाशक में मेरा नाम हो जाएगा। जैसे अभी कोरोना काल में टीवी पे दिखाया गया था, कई चैनल पे दिखाया गया था रामायण, जो रामानंद सागर जी ने बनाया था। तो रामानंद सागर जी ने बनाया था तो उनकी कॉपीराइट तो उनके पास है। तो डीडी नेशनल वाले फिर गए उनके पास, उनके घर पे, उनके घर पे और उनके बच्चे या नाती जो भी होंगे, तो उनसे उन्होंने अनुमति मांगी और उनको पैसा भी दे रहे थे कि ये चूंकि पूरे भारत में दिखाया जाना है, तो इससे अर्निंग भी बहुत होती है, टीवी वाले बहुत पैसा कमाते हैं। जो आप लोग चैनल एक्टिवेट कराते हो, रिचार्ज करते हो, तो उससे पैसा कमाते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप ले लीजिए जो भी आपका है ना। तो हमने ऐसे ही कहीं एक बार देखा था किसी चैनल पे कि वो उनको जो पैसा दिया जा रहा था वो 50 लाख रुपए, मतलब उनकी कॉपीराइट पे दिखाने के लिए 50 लाख। लेकिन उन लोगों ने कहा कि नहीं, हमको नहीं चाहिए। कोरोना काल है, देश बड़ा विषम परिस्थितियों में, बड़ा आपातकाल में चल रहा है, तो इसको आप दिखाइए सबको, एक पैसा उन्होंने नहीं लिया। तो वो कॉपीराइट होता है ना। ये सब आता है किसके अंतर्गत, इंटेंजिबल रियल अकाउंट के अंतर्गत। फिर एक आता है आपका नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या साधारण अकाउंट कह सकते हो आप, नॉर्मल अकाउंट। एनी अकाउंट, किसी भी प्रकार का खाता व्हिच इज रिलेटेड टू इनकम, जो इनकम से संबंधित है, इनकम मतलब आय से संबंधित है, एंड एक्सपेंडिचर और खर्चे से संबंधित है। कोई भी काम आप करोगे या कोई भी खाता, तो जहाँ पे इनकम हो रही है और खर्चे हो रहे हैं, तो वो सब खाते नॉमिनल होते हैं, उनको नॉमिनल अकाउंट कहा जाता है। दे आर कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट, उन्हें नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। यानी कि साधारण प्रकार से कोई भी खाता जिसमें पैसा आ रहा हो और पैसा जा रहा हो, उसको क्या बोलेंगे, नॉमिनल अकाउंट बोलेंगे। जैसे सैलरी, अगर आप कहीं काम करते हैं, है ना, चाहे गवर्नमेंट जॉब करते हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं, और आपकी सैलरी उसमें आती है, तो वो किस प्रकार का खाता हो गया, नॉमिनल अकाउंट हो गया। फिर आता है वेक्स अकाउंट, वेक्स माने वेक्स मजदूरी, आप कहीं कुछ मजदूरी करते हैं, उसका जब पैसा आता है वो वेक्स अकाउंट होता है। फिर है कैरेज अकाउंट, कैरेज अकाउंट मतलब कि जैसे ढुलाई उलाई का काम आप करते हैं, जो सामान कहीं पहुंचाते हैं या कहीं से सामान आता है, तो जो लाएगा उसको भी तो मिलेगा कुछ, तो वो जो होता है वो कैरेज अकाउंट हो गया। फिर आता है इंटरेस्ट, पैसा आपका जमा है, उस पर इंटरेस्ट जो आपको आएगा, ब्याज, तो जो ब्याज आता है वो उस प्रकार, वो सब जो है किसमें आता है, नॉमिनल अकाउंट में। ऑन इन्वेस्टमेंट, जो भी आपने पैसा निवेश किया, इन्वेस्टमेंट मींस निवेश करना, पैसा आप कहीं लगाते हो तो उस पैसे पे आपको ब्याज मिलता है, तो वो जो ब्याज आ रहा है वो भी आपका किस खाते पे जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में जाएगा।